जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर मैजिशियन टैरो 33 में। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। मेरे व्यूवर के पार्टनर के लेट नाइट थॉट क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी इंटेंशन क्या है, आपको लेकर क्या कहना चाहते हैं, उनकी दिलो दिमाग में आपके लिए क्या चल रहा है। तो ये ऑल साइन रीडिंग है, सभी के लिए है। मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल, जीएफ, बीएफ, डेवोर्सी सबके लिए होने वाली है। और जो लोग कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, जिनकी बात हो रही नहीं हो रही, ये सभी के लिए सब देख सकते हैं। तो अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ वेंट्स, क्वीन ऑफ सोर्स, 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्स, बॉटम में है 6 ऑफ वेंट्स। साइन एरिस, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यहाँ पर हिम्मत की कमी रही है। यहाँ पर मैरिड लोग हैं, कुछ अनमैरिड लोग हैं, और कोई है उनकी लाइफ में ऐसा जो बहुत डोमिनेटिंग टाइप का है। चाहे वो मदर है या कोई जीएफ बीएफ है या फिर कोई फादर है, कोई तो है ऐसा जो यहाँ पर है। और इनको अक्सर उल्टे काम करने का बड़ा शौक है। बगैर सोचे समझे काम करना और फिर बाद में पछताना। वैसे तो ये बहुत हिम्मती हैं, इनके अंदर बहुत करेज है। जब भी रिलेशनशिप की बात आती है तो अक्सर ये फीके पड़ जाते हैं। किसी थर्ड पार्टी की वजह से ये कमजोर पड़ जाते हैं, स्ट्रेंथ नहीं ले पाते। हाँ, अगर ये चाहें तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ईश्वर की ब्लेसिंग इनके साथ है, करेज है, हिम्मत है, सब कुछ है, लेकिन थोड़ा ये कमजोर पड़ जाते हैं। स्ट्रेंथ की कमी अक्सर रहती है इनके पास। इनको आपसे फिजिकल अट्रैक्शन बहुत है। हो सकता है आप बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, तो ये एक्शन लेने के बारे में अक्सर सोचते हैं। आपसे मिलने के बारे में अक्सर सोचते रहते हैं, मुझे उससे मिलना है, उसके पास जाना है। हो सकता है आपसे मिलने के लिए इन्होंने बोला भी हो। स्टक हो जाते हैं जब भी ये सोचते हैं मुझे उससे मिलना है, तो ये स्टक हो जाते हैं। इनको समझ ही नहीं आता है कि क्या करूं क्या नहीं करूं, क्योंकि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। वो थर्ड पार्टी रोमांटिक हो सकती है, इनकी मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है, ठीक है, कोई भी भाभी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। जो भी है बहुत स्टिक है। अक्सर ये कंफ्यूज रहते हैं, डिसीजन नहीं ले पाते। आपसे कहा तो इन्होंने बहुत कुछ होगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें लेके सीरियस हूँ, और मैं तुमसे शादी करूँगा, तुमसे शादी करूँगी, मैं घर वालों से बात करूँगी, ये करूँगा। लेकिन ये डरते हैं अपनी माँ से। हो सकता है उनका बहुत मान सम्मान आदर करते हैं, बहुत चाहते हैं अपनी माँ को ही, और वो बहुत स्ट्रिक्ट टाइप की हैं, अपनी चलाती हैं, तो उनसे ये डरते हैं। अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, और डिसीजन नहीं ले पाते। आपके साथ एक हैप्पी फैमिली देखते हैं, बनाना चाहते हैं। हो सकता है अपना परिवार मान चुके हैं आपको, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं।
चाहते हैं कि डिवाइन टाइमिंग आएगा तो खुद ब खुद सही हो जाएगा, मुझे ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये अंदर से बहुत प्योर है, इनका कनेक्शन, आपका जो कनेक्शन इनके साथ है डिवाइन कनेक्शन है कहीं ना कहीं, और डिवाइन टाइमिंग पे आकर ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। इनके पास मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, अक्सर ये कंफ्यूज रहते हैं। ये जो भी पर्सन है बात बात पर कंफ्यूज हो जाते हैं, दो बात बोलेंगे एक में कंफ्यूज हो जाएंगे, अभी मैं क्या बोल रहा था, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो ये अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। किसी से बात कर रही है, पूजा पाठ में ध्यान लग रहा है आजकल इनका कि पूजा पाठ करने से शायद सब सही हो जाएगा, मैं बच जाऊंगा एक्शन लेने से, या फिर भगवान खुद कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे आपके पास आने के लिए। तो थर्ड पार्टी की वजह से ये अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। प्यार इनके दिल में है, केयर इनके दिल में है आपके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं डरते हैं। ये पावर किसी की भी हो सकती है, चाहे खुद आपकी पावर हो या आपसे डरते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं आपके पास आके, इनको क्या बोलना था, क्या करना था, क्या नहीं करना चाहिए था। और इनकी मदर भी हो सकती है, किसी किसी की फैमिली में सिस्टर की भाभी कुछ भी हो सकती है, जिनकी खिलाफ ये जा नहीं सकते, उनके अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। और इधर देखो ये पेन में है, बहुत दर्द में है, कहीं ना कहीं इनकी गलत फहमी की वजह से ये रिश्ता कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ है, टूटा है, और ये पेन में है। ये रिश्ते से भाग रहे थे, आपसे कुछ छुपा रहे थे, और शायद उसके बारे में आपको पता चला है, किसी थर्ड पार्टी के बारे में आपको पता चला है। किसी किसी को पता भी है या किसी किसी को नहीं भी, किसी किसी को ओनली शक है कि इनकी लाइफ में कोई है। देखो शुरू में इन्होंने बहुत अच्छे से बात की आपसे, आपने जो कहा इन्होंने माना, आप कहीं लेके गए ये गए आपके साथ, आपको आपने इनको बुलाया ये आपसे मिलने आए, ठीक है। लेकिन थर्ड पार्टी के बीच में आने के बाद हो सकता है कोई थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग है इनकी लाइफ में, ठीक है। अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी भी कोई इनकी लाइफ में है तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकती है, अपनी चलाने वाली, और उसकी बातों में आ जाती है। तो इन्हें कहीं ना कहीं इस चीज़ का दर्द है, पेन हो रहा है कि आपसे दूर हो गए, शायद ये एफर्ट लगाना चाहते हैं, इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि मैं कुछ भी करके रिश्ता सही करके रहूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। देखो है कहीं ना कहीं रिश्ता खत्म हुआ है, तभी तो ये रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, एफर्ट लगाना चाहते हैं। इनके दिल में आपके लिए बहुत इमोशंस, बहुत प्यार है, ट्रू लव है, डिवाइन कनेक्शन है, सोलमेट या ट्विन फिल्म का कनेक्शन है आप दोनों का, ठीक है। लेकिन ब्रेक हुआ है थर्ड पार्टी की वजह से। इनकी हालत ऐसी हो गई, यहाँ पे नजर रखते रखते एफर्ट लगा लगा के इन भिखारी जैसी, बड़ी शौक में, क्या ही बताए, इंसान थर्ड पार्टी में बहुत जल्दी चला जाता है, क्यों जाता है समझ ही नहीं आता। लड़का हो लड़की हो, दो चार दिन बात नहीं होती इससे बंदा ढूंढने लग जाते हैं, क्या है चल रहा है आजकल समझ ही नहीं आता। इनके दिल में प्यार तो आपके लिए है, केयर तो आपकी है, दिखाते नहीं है वो बात अलग है। आप पे नजर रखते हैं ये, आप कहाँ जा रहे हैं, किससे बात करें, क्या करें क्या नहीं कर रहे हैं। आप बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, अट्रैक्टिव हो सकते हैं, आप पर ये फिदा है, आपकी ब्यूटी पर फिदा है, आपकी अदाओं पर फिदा है, आपकी बातों पर फिदा है ये, ठीक है। और ये आपसे सोलमेट का प्यार, आप कनेक्शन फील करते हैं, सोल टू सोल आप दोनों का कनेक्शन है, डिवाइन कनेक्शन, ट्विन फ्लेम सोलमेट का कनेक्शन है जिसका भी है। और ये पेन से गुजर रहे हैं इस टाइम आपके बिना, पेन में तो है ही, इसमें कोई शक नहीं। तेजी के साथ आएंगे आपसे मिलने, ये बताना चाहते हैं कि मुझे अब कोई नहीं रोक सकता, बहुत हो गया इंतजार, बहुत हो गया रोना धोना, बहुत हो गया डिस्टेंस, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे उसके पास जाना है, मुझे मिलना है उससे। अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा, किसी की बात नहीं मानूंगा। गलतफहमी की वजह से, किसी और की वजह से मैंने ट्रू लव खो दिया, ट्रू लव को मैंने ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, उसे धोखा दे दिया, चीटिंग कर दी उसके साथ में। क्या मिला मुझे दर्द के सिवा, थर्ड पार्टी में जाके मुझे क्या मिला, उसको छोड़ के मुझे क्या मिला, दर्द के सिवा मुझे कुछ नसीब नहीं हुआ।
तो अब ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, आपको पाना चाहते हैं, आपको जीतना चाहते हैं, फिर से अपना रिश्ता सही करना चाहते हैं। इनकी गलतियों की वजह से, इनकी बेवकूफ़ी की वजह से, इनके सोच की वजह से, अक्सर डिसीजन ना लेने की वजह से कहीं न कहीं आप इनसे दूर हो गए। आप इनसे दूर हो गए, लेकिन दिल ही दिल में आप भी इन्हें आज भी मिस करते हैं, आज भी प्यार करते हैं, आज भी आप आगे नहीं बढ़े। इनका ही इंतज़ार कर रहे हैं, इनका ही वेट कर रहे हैं। आप चाहते हैं ये आपसे मिलने आए और ये आपसे मिलने आएंगे। आपको लेके बहुत पजेसिव हैं, नहीं छोड़ना चाहते, इनके दिल में आपके लिए प्यार है। देखो, हो सकता है ये समाज की वजह से, लोगों की वजह से ये अपने प्यार को छुपाते हैं, लेकिन डिवाइन कनेक्शन आप दोनों का है, तो इनको अंदर से फील तो होता है कि कुछ खास कनेक्शन है उसके साथ, मेरे साथ कुछ तो कनेक्शन है, कुछ तो फील होता है मुझे। जब दूर जाता हूँ तो बेचैनी होती है, जब पास जाता हूँ तो कुछ कह नहीं पाता, घुटन होती है मुझे। तो ये ना दूर जा पा रहा, नहीं पास आ पा रहे, इनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि ना ही मर पा रहे, ना ही जी पा रहे, और ना ही आपसे कुछ कह पा रहे हैं। वही है ना, कहना चाहे कह ना पाए, रोना चाहे रो ना पाए, दिल कितना मजबूर है। लोग बहुत इन्वॉल्व हैं, इनकी लाइफ में बहुत लोग हैं जो इन्हें अक्सर भड़काते हैं, इन्हें सही राह नहीं दिखाते, इन्हें गुमराह करते हैं, इन्हें डिस्टर्ब करते हैं, इन्हें राह से भटकाते हैं। ये ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत सोचते हैं। कुछ लोग जहर घोलते हैं इनकी लाइफ में कि इनकी कानों में आपके प्रति, और ये बहुत कुछ करने के बाद मुकर जाते हैं कि नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए। जब भी ये कोई एक्शन लेने के बारे में सोचते, कोई ना कोई इंसान ऐसे आ जाता है इनकी लाइफ में कि आपके प्रति भड़का जाता है और ये एक्शन लेते लेते रुक जाते हैं। ये केयर फ्री होकर न्यू बिगनिंग करना चाहते, ईश्वर पे इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है कि जो होगा अच्छा होगा, ईश्वर जाने, मैंने उस पर छोड़ दिया। तो ये बेशक न्यू बिगनिंग करना चाहते और आपसे मिलना चाहते हैं, ये छोड़ना नहीं चाहते हैं आपको, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना चाहते हैं आपको। ये रह नहीं पाएंगे आपके बिना, ये जी नहीं पाएंगे आपके बिना, क्योंकि ये पेड़ में इतना दिख रहा है ना, दर दर खंजर इनकी पीठ में किसी ने भोंक दी है। इनको लगता है कि आप इनके बारे में नहीं सोचते हैं, इन पे ध्यान नहीं देते हैं, और कहीं ना कहीं ये पूरी तरह से बंधे हुए स्टिक हैं, एक जगह फंस गए हैं, फंसे हुए हैं। बहुत नॉलेजेबल इंसान है, इन्हें लगता है रिश्ता खत्म हो चुका है और ये खुद को अकेलापन फील कर रहे हैं। ये किसी के प्रपोजल नहीं ले रहे हैं, नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, आपका ही वेट कर रहे हैं। आप ही इनके पास जाएं, आप इनसे मिलें, आप इनसे बात करें, तभी इनके दिल को सुकून मिलेगा। बेसिक रिश्ता खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी न्यू बिगिनिंग हो गई आप दोनों के बीच में। लेकिन ये परेशान है, दुखी है, आपके बिना चैन से जी नहीं पा रहे हैं, आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, आपकी यादों में तड़प रहे हैं, लेकिन अपनी ईगो की वजह से ये सब दिखा नहीं रहे कि कहीं ना कहीं आप ही इनसे कहेंगे कि आपने मुझे छोड़ा किसी दूसरे के लिए, आप ही मुझे छोड़ के गए थे, ठीक है। इस वजह से ये कुछ कह नहीं सकते। हैप्पी फैमिली आपके साथ देखते हैं, लेकिन ये सब हाइड करके रखा है। रिग्रेट है इनको बहुत ज़्यादा, दिल में इनके प्यार है आपको लेकर, जस्टिस आपको देना चाहते हैं। ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, लेकिन ये सब कुछ हाइड करके रखा है। हो सकता है आपको ये सरप्राइज दें। इन्हें दुख है, रिग्रेट है, पछतावा है कि मैंने अपने सच्चे प्यार को खो दिया, ट्रू लव को खो दिया। क्या कर दिया मैंने, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली मैंने, जानबूझ के मैंने अपना रिश्ता खराब कर लिया किसी और के लिए। मैं समझ नहीं पाया, कितना नादान था, कितनी नादान थी मैं।
दूसरे के भड़कावे में आके मैंने अच्छा खासा रिश्ता खराब कर लिया। जो इंसान मुझे दिलो जान से चाहता था, मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, और मैंने उसको ही ठुकरा दिया, उसे ही छोड़ दिया। तो इन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, और इनके दिल में आपके लिए आज भी उतना ही प्यार है, आज भी उतनी ही केयर है आपकी, ठीक है। ये जस्टिस देना चाहते हैं आपको, मिलना चाहते हैं आपसे, आपके पास आना चाहते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के ये आना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं आपको। पास्ट में जो कुछ हुआ है आप दोनों के बीच में, उस सबको भुला कर ये आगे बढ़ना चाहते हैं, और ये आपसे आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इनके पास जाएं, आप ही इन्हें कॉल मैसेज करें, ठीक है, लेकिन आप ऐसा करना मत, इन्हें खुद आने दीजिए। ये जितना तड़पेंगे उतना ही आपके पास आएंगे, जितना आपके बिना अकेलापन फील करेंगे उतना ही आपके पास ही आएंगे। अगर आपने कॉल मैसेज इनको किया तो ये बेफिक्र हो जाएंगे कि अरे वो तो मेरे लिए मर रही, मेरे लिए कुछ भी करने को आज भी तैयार, तो ये बेफिक्र हो जाएंगे। तो आप अपनी तरफ से इन्हें कॉल मैसेज नहीं करें, ये खुद ही आपके पास आएंगे। इन्होंने जो गलती की है ना, तो सजा तो मिलनी चाहिए इनको, कर्मा तो मिलना चाहिए ना। जितना दुख इन्होंने आपको दिया है, आपको तड़पाया है, आपको रुलाया, तो खुद भी तो रोना चाहिए। तो ये आपके पास आएंगे, और ये बहुत बड़ी बात है कि इंसान को गलती करके उसका एहसास हो जाए, तो बेशक उसको माफ़ कर देना चाहिए। कहते हैं शाम को भूला, वो सुबह को भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। अक्सर इंसान भटक जाता है किसी को देखकर, किसी की बातों में आकर। देखो जरूरी नहीं है थर्ड पार्टी में खुद गए हो सकता है वो खुद इनकी तरफ अट्रैक्टिव हुई हो, और ये बाद में फिर उसकी तरफ बढ़ गए। क्योंकि जब किसी की इंसान पीछे पड़ता है तो इंसान कहाँ तक बचेगा, आज नहीं तो कल मान ही जाता है। तो शायद इनके साथ भी ऐसा ही हुआ है, ठीक है। तो ये आपके पास आएंगे, डेफिनेटली आपसे ये मिलेंगे, और कब तक मिलेंगे वो हम देख लेते हैं, कितना टाइम लगेगा इनको आने में आपके पास। गाइस मुझे बताएं कि मुझे क्या लाइव आना चाहिए नेक्स्ट फ्राइडे, विद इन 1 वीक, विद इन 3 वीक्स, नो टाइमिंग। ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, अक्टूबर, नवंबर, विद इन 2 मंथ, ठीक है। 2 मंथ, 3 मंथ्स, क्या है, विद इन 1 वीक, विद इन 3 वीक, नेक्स्ट फ्राइडे, विद इन 2 मंथ, और 23 अक्टूबर से 22 नवंबर तक डेथ का कार्ड है। इसमें आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं। जिनका ज़्यादातर टाइम हो गया है बिन मिले बिन बात किए, तो उनका टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, बाकी का जल्दी रियूनियन हो जाएगा, जल्दी ही आपसे मिलेंगे, जल्दी ही कम्युनिकेशन करेंगे, जल्दी ही आपसे बात करेंगे, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं। रीडिंग आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।